हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, धर्म नगरी काशी, जहां पतित पावनी गंगा की अनवरत बहती हुई अविरल जलधारा जनमानस के पापों, तपों और संतापों का प्रक्षालन युगों युगों से करती आ रही है। गंगा के 84 घाट तो मानो जीवात्मा को 84 लाख योनियों से मुक्त करने के लिए ही बने हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी के नाम से विख्यात वाराणसी में देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं, जिनका धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व जग जाहिर है। ऐसा ही एक मंदिर है संकटा देवी मंदिर। भक्तों, संकटा देवी को समर्पित ये संकटा मंदिर गंगा जी के तट पर मणिकर्णिका घाट से कुछ ही दूर सिंधिया घाट के पास स्थित वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। घाट के किनारे किनारे संकीर्ण गलियों से होते हुए संकटा देवी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। राशे सोमनाथम जो श्रीशैले मल्लिकार्जुन जुनिया महाकाला मुकारम मलेश्वर प्रलयाम वैद्यनाथम जो श्रीकाम। काशी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि अगर 4 जन्म भी इंसान ले ले तो काशी को समझना एकदम मतलब नामुमकिन है। और जब बात आती है आदिशक्ति माँ संकटा जी की, तो इनका मेन स्लोगन ही है ओम नमो संकटा कष्ट हरणी भवानी। तो जो सारे कष्टों को हर लेती हैं। जब शिव जी कष्ट में थे तो यहाँ आए थे माँ के पास। शिव जी जो स्वयंभू खुद में है, जो मतलब अनंत है, क्योंकि उन्हें शिवलोक में कहा गया है कि वो यक्ष के स्वरूप है, मतलब कि इस लोक के नहीं थे। तो उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जब उनका संकट ये हर ली तो हम मनुष्य क्या हैं। भक्तों, संकटा देवी मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के अंत में बड़ौदा के राजा ने संकटा घाट का निर्माण करवाया था। उसी समय संकटा देवी मंदिर का भी निर्माण किया गया था। वर्ष 1825 में ब्राह्मण पंडित की विधवा द्वारा घाट को पक्का बनाया गया था। भक्तों, एक जनश्रुति के अनुसार 12वीं शताब्दी में भार शिव शासकों के प्रभाव एवं वैश्य क्षत्रियों के उद्भव का समय था। उस समय बैसवारा के क्षत्रिय राजा त्रिलोकचंद निसंतान थे। उन्होंने काशी के विद्वान महर्षि पुंजराज बाबा से पुत्र प्राप्ति की याचना की, जिस पर पुंजराज बाबा ने चिलौला गांव में पुत्र येष्टि यज्ञ करवाया, जिसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तपोभूमि पर रुककर पुंजराज बाबा ने इसे अपनी तपोस्थली बनाया था। भक्तों, वाराणसी संकटा देवी का नाम संकटा संस्कृत शब्द संकट से लिया गया है, जिसका अर्थ है विपत्ति, और जीवन में आने वाली हर विपत्ति को हराने वाली देवी हैं संकटा देवी, जो मूल रूप से एक मातृका थीं। पुराणों में संकटा देवी को विकट मातृका के नाम से संबोधित किया गया है। माना जाता है कि संकटा देवी के 10 हाथ हैं। ये सुहागनों के पति जो घर से दूर रहते हैं उनकी रक्षा करता है और उनकी सही सलामत घर वापसी को सुनिश्चित करती हैं। इतना ही नहीं, लोगों की ये भी मान्यता है कि माता की सवारी उनका शेर रात को मंदिर में चारों ओर विचरण करता है और सबकी रक्षा करता है। गर्भगृह में माता की मूर्ति के दाहिने ओर भगवान विष्णु, बाईं ओर हनुमान जी, इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रूप में विराजमान हैं। ये जिस क्षेत्र में स्थित है इसको सिद्धेश्वरी क्षेत्र कहा जाता है। ये काशी का हृदय क्षेत्र है। काशी का हृदय क्षेत्र है। इसकी अधिष्ठात्री देवी है सिद्धिदात्री देवी, सिद्धेश्वरी देवी। बगल में मंदिर है उनका। यहाँ पे दर्शन करने के पश्चात वहाँ दर्शन करेंगे, तभी आपको उनके दर्शन का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। भक्तों, नवरात्रि का 8वां दिन देवी संकटा को समर्पित है।
भक्तगण जीवन में किसी भी विपत्ति से बचने या किसी भी मौजूदा संकट को कम करने के लिए देवी संकटा से प्रार्थना करते हैं और मनौतियां मानते हैं। माता संकटा का दर्शन करने क्षेत्र के ही नहीं, दूर दराज के लोग भी आते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। मंदिर के सहयोगी, अन्य पुजारी और भक्तगण मंदिर परिसर में ही माता का जाप, उनका पाठ करते हुए मां की भक्ति में लीन रहते हैं। मंदिर के बाहर की ओर एक छोटा सा मार्केट है, जहां पर पूजा का सारा सामान, माला, धार्मिक पुस्तकें, प्रसाद आदि मिलते हैं। भक्तों, मां संकटा से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है। नव विवाहित जोड़े गंगा स्नान कर माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ लोग यहाँ अपने बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। क्या मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ भी मांगिए आपको मिलता है। ये मतलब कि सच्ची जगह है, यहाँ पे माँ का निवास है। शिव ने अपने कष्ट को खत्म करने के लिए स्वयं माँ का आराधना किया, तपस्या किया, उनकी भी समस्या खत्म हो गई। तब वो जाके पार्वती से उनका पुनः विवाह हो गया। काशी में इनकी बहुत महत्व है और 42 नाम से ये पूजी जाती हैं। कात्यायनी भी यही है, संकटा माँ भी यही है, विकटा माता भी यही है। बनास के हर पुराण में जितनी पुराणे हैं लिखी गई, उसमें इनका वर्णन कहीं न कहीं आपको मिलेगा। भक्तों, एक धार्मिक मान्यता के अनुसार जब मां सती ने आत्मदाह किया था तो भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए थे। अपनी व्याकुलता समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी संकटा की पूजा की थी। इसके बाद भगवान शिव की व्याकुलता समाप्त हो गई थी। भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडव जब अज्ञातवास में थे तो उस समय वो आनंद वन आए थे। काशी नगरी को पहले आनंद वन भी कहा जाता था और मां संकटा की भव्य प्रतिमा स्थापित कर बिना अन्न जल ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर पांचों भाइयों ने मां की पूजा की थी। इसके बाद मां संकटा प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि गौ माता की सेवा करने पर उन्हें लक्ष्मी व वैभव की प्राप्ति होगी, पांडवों के सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसके बाद महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को पराजित किया था। भक्तों, मां संकटा को नारियल व चुनरी बहुत पसंद है, इसलिए श्रद्धालुओं द्वारा मां को नारियल और चुनरी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। चढ़ाए हुए नारियल का स्वाद भी बेहद अलग होता है। प्रसाद ग्रहण करते ही समझ में आ जाता है कि किसी सिद्ध पीठ का दर्शन किया है। मंदिर परिसर में एक बड़ा विशाल वृक्ष है, जिसके नीचे आसपास चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। वैसे तो संकटा माता के मंदिर का दृश्य हर पहर बहुत ही सुहावना होता है, किंतु माता की आरती के समय का दृश्य बहुत ही मनभावन होता है। आरती से पहले होने वाली सारी तैयारियां, दिए बत्ती को सजाना, सभी भक्तों का एक कतार के रूप में इकट्ठा होना, आरती के समय बजाए जाने वाले शंखनाद, ढोलकी, घंटे, झांझर की गूंज मंदिर के दृश्य को और भव्य बना देती है। आरती में लीन हुए भक्तों का जयकारा घाट घाट तक गूंज उठता है। यदि आप काशी संकटा देवी मंदिर के साथ साथ वाराणसी के अन्य पर्यटन स्थल देखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी के बीच होता है। बरसात के समय में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण घाट और सीढ़ियां डूब जाती हैं। नवंबर में हर साल वाराणसी में एक 5 दिवसीय उत्सव गंगा महोत्सव मनाया जाता है। ये उत्सव आने वाले पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। वाराणसी शहर में आपको दर्शनार्थ ठहरने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ
मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप काशी संकटा देवी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं और दर्शन पूजन के अलावा पर्यटन में भी रुचि रखते हैं, तो काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, दुर्गा कुंड मंदिर, चुनार का किला, रामनगर किला, सारनाथ, लोलार कुंड, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जैन मंदिर, गोडोवालिया मार्केट, जंतर मंतर, भारत माता मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ललिता गौरी मंदिर, काल भैरव मंदिर, दंडी राज गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, साक्षी गणेश मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और गंगा जी के घाट एवं अन्य लोकप्रिय दर्शनीय स्थल हैं, जहां आप संकटा देवी मंदिर की यात्रा के दौरान जाकर पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। आप काशी संकटा देवी मंदिर वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप संकटा देवी मंदिर वाराणसी हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी का बाबतपुर हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ये हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे कई प्रमुख शहरों से वायु मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से आप कैब द्वारा संकटा देवी मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा बस से यात्रा करने के लिए आप डीलक्स बसें, एसी कोच और राज्य द्वारा संचालित बसों के माध्यम से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। आप चाहें तो निजी वाहन द्वारा भी संकटा देवी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, संकटा देवी मंदिर पहुंचने के लिए वाराणसी जंक्शन कैंट, वाराणसी सिटी स्टेशन, काशी रेलवे स्टेशन और बनारस यानी मंडुआडीह आदि 4 रेलवे स्टेशन हैं और सभी स्टेशनों से मंदिर के लिए टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहते हैं। तो अब आप कभी भी अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।